हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज डिविजन्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसके ऑरिजिन्स, उसके शुरुआत कहाँ से होते हैं। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन या फैमिली में जन्म ले, उसकी पहचान उसी फैमिली और कम्युनिटी से बन जाती है। इट मीन्स बर्थ ओरिजिन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और ना ही हम अपने चॉइस से किसी भी फैमिली या कम्युनिटी में जन्म ले सकते हैं। इट मीन्स जो बर्थ ओरिजिन है ये एक ऐसा ओरिजिन है जिसमें इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे फर्स्ट है नॉर्मली वी डोंट चूज़ टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। हमें ये ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं कि हमें किस कम्युनिटी और रिलीजन में जन्म लेना है। सेकंड है वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बोर्न इनटू इट। हमारी पहचान उसी कम्युनिटी, उसी फैमिली से इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारा जन्म उसी परिवार और समुदाय में हुआ रहता है। Third, we all experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. Like people around us are male, female, tall, short, different kinds of complexions, different abilities. जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उसमें ही हम विभिन्न प्रकार के सदस्यों को देखते हैं। जैसे हमारे अपने ही फैमिली मेम्बर, कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी के स्किन कलर्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, सबके अपने अपने एबिलिटीज़ होते हैं। तो ये सारे जो हम डिफरेंसेस देखते हैं वो सब भी हमारे फैमिली में देखे जाते हैं। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। सम ऑफ द डिफरेंस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे मर्जी के ऊपर निर्भर होते हैं, जो हमारे चॉइस से होते हैं। जैसे कि सेकंड, सम पीपल टू चूज टू फॉलो अ रिलीजन अदर दैन द वन इज विच दे वेयर बॉर्न। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को चुन लेते हैं। जैसे कि कोई इंसान पहले हिंदू रहा हो और बाद में चल के उसने बौद्धिज़्म अपना लिया हो, बौद्धिज़्म धर्म को फॉलो करने लगा हो। इट मीन्स हिंदू छोड़ के उसने जो बौद्ध धर्म अपनाया है वो उसकी अपनी चॉइस है। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप एंड विच गेम्स और कल्चर एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में सिर्फ एक बर्थ ओरिजिन ही ऐसा है जो एक्सीडेंटली होता है, जिसमें हमारे चॉइसेस नहीं होते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में अदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हमारे चॉइसेस काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब करते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, उस जॉब और ऑक्यूपेशन से अपना प्रोफाइल, अपना लाइफ सेट करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो वो जो पहचान हुआ वो बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस हुआ। थर्ड, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, विचारों के आधार पे people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. हमारे सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जिसमें वो सारे समाज के लोग जो अलग ग्रुप में, अलग रिलीजन में, अलग फैमिली में जन्म लिए रहते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, फिर भी उनके मन में किसी भी तरह का भेदभाव या अलगाव नहीं रहता है। कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉन वन हु वाज वाइट। आपने ओलंपिक मैक्सिको गेम के बारे में पढ़ा ही होगा, फर्स्ट केस स्टडी, जिसमें कार्लोस और स्मिथ अमेरिकन अफ्रीकन एथलीट रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मन है वो वाइट है, वो ब्लैक नहीं रहता है। फिर भी वो कार्लोस और स्मिथ को सपोर्ट करता है क्योंकि उसे भी रैशियल डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं होता है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रहता है। इट मीन्स नॉर्मन कार्लोस और स्मिथ से काफ़ी अलग है, फिर भी उसके जो आइडियोलॉजी हैं वो कार्लोस और स्मिथ से मिलते जुलते हैं। वही जो नॉर्मन के अंदर क्वालिटी है वो सिमिलर है कार्लोस और स्मिथ के लिए। Fourth, some people belonging to the same religions to feel that they do not belong to the same community because their caste is very different. कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि उनका धर्म अलग है, उनका समुदाय अलग है, तो हमारे जो कल्चर हैं, जो रहन सहन है वो उनसे काफ़ी अलग है। लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो जातिवाद या किसी भी तरह के रैशियल डिस्क्रिमिनेशंस पे बिलीव नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर। हमारे कम्युनिटी और सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो अलग धर्म और जाति के होने के बावजूद
दूसरे जाति और धर्म को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनके आइडियोलॉजी भी मिलते हैं और काफ़ी उनके करीब भी होते हैं। इट मीन्स उनके अंदर किसी भी तरह का रैशनल डिस्क्रिमिनेशन जैसा फीलिंग नहीं होता है। We all have more than one identity and can belong to more than one social group. सारे लोग ये मानते हैं कि एक इंसान की एक ही पहचान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंसान के बहुत सारे पहचान होते हैं, जैसे कि उसका फैमिली, उसके जॉब प्रोफाइल्स, उसकी ऑक्यूपेशंस, उसके स्टडी, उसके अदर एक्टिविटीज़, करिकुलम, ये सारी चीज़ें भी एक इंसान का आइडेंटिटी बन सकते हैं। जैसे ही कोई इंसान पढ़ने में काफ़ी अच्छा है तो उसकी प्रोफाइल बन जाएगी कि वो इंटेलिजेंट है। अगर वो अच्छा जॉब करता है तो उसकी जॉब उसकी पहचान बन जाएगी। अगर वो एक पोस्टेड जॉब पे है, अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो वो उसकी अपनी क्वालिफाइड आइडेंटिटी बन जाएगी। इट मीन्स उसका जो फैमिली है, जो कम्युनिटी है, जो रिलीजन है, वो नेचर का दिया हुआ है, लेकिन जो स्टडी है, जॉब है, वो उसके खुद के हार्डवर्क और उसके आइडियोलॉजी ने उसे बनाया है। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हमें अपने सोसाइटी में विभिन्न प्रकार की विचारधारा और विभिन्न प्रकार के लोग भी देखने को मिलते हैं। If you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates.